फिल्म केरला स्टोरी के बारे में अब तक तो आप सबने सुन ही लिया होगा। आप में से बहुत लोगों ने ये फिल्म देख भी ली होगी। लेकिन एक सवाल जो आप सबके मन में खटक रहा होगा वो ये है कि क्या 32,000 लड़कियों के इस्लाम अपनाने और आईएसआई में ज्वाइन होने की कहानी सच है? क्या फिल्म ने जो दावा किया है वो सच है? तो चलिए इसकी पूरी कहानी मैं आज आपको बता देता हूँ। क्या है दी केरला स्टोरी की पूरी कंट्रोवर्सी। असली माजरा जो शुरू हुआ है वो इस 32,000 के आंकड़े से हुआ है। ये जो आंकड़ा दिया गया कि 32,000 महिलाओं ने इस्लाम धर्म अपनाया और आईएसआई में जाके ज्वाइन हो गई, बस इसी 32,000 पर टिका हुआ है पूरा बवाल। कैसे, आपको बताता हूँ। 3 नवंबर 2022 को सनशाइन पिक्चर्स ने दी केरला स्टोरी का टीज़र अपने यूट्यूब पेज पर अपलोड किया। इस टीज़र के डिस्क्रिप्शन में ये 3200 का आंकड़ा दिया गया था। इसमें लिखा था 3200 महिलाओं के इस्लाम धर्म अपनाने और आईएसआईएस में ज्वाइन होने की दुख भरी कहानी। टीज़र में एक डायलॉग भी था जिसमें अदा शर्मा ये कहती हुई नजर आ रही थी कि 32,000 महिलाओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाकर यमन और सीरिया भेज दिया। प्रॉब्लम क्या हुई? तो भैया प्रॉब्लम ये हुई कि टीज़र में 32,000 का आंकड़ा देने वाले फिल्म के मेकर्स ट्रेलर तक आते आते अपने आंकड़े से पलट गए। इस बार जब सनशाइन पिक्चर्स ने फिल्म का ट्रेलर अपने यूट्यूब पर अपलोड किया तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 3 महिलाओं का जिक्र किया, 32,000 का कोई भी जिक्र नहीं था। तो यहाँ पे हो गई पहली चूक। 32,000 के आंकड़े पर जब फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से पूछा गया तो उन्होंने कहा भैया ये आंकड़ा जो है उस वक्त के केरल के सीएम ओमान चंडी के एक इंटरव्यू के आंकड़े से उठाया गया। सुदीप्तो ने कहा कि भैया 2010 में ओमान चंडी ने केरल विधानसभा में एक रिपोर्ट रखी जिसमें उन्होंने कहा कि हर साल 2800 से 3200 महिलाएं इस्लाम धर्म अपनाती हैं। बस आप हिसाब लगा लीजिए कि पिछले अगले 10 साल में 3200 के हिसाब से 32,000 का आंकड़ा हो गया। यहाँ पे हो गई सुदीप्तो से दूसरी चूक। मतलब सुदीप्तो ने नंबर भी उठाया तो वो भी हाईएस्ट यानी कि 3200। उठाने को वो 2800 का भी आंकड़ा उठा लेते थे लेकिन उन्होंने 3200 का आंकड़ा उठाया। बट इसमें भी एक झोल है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स उस टाइम के सीएम ओमान का ये जो बयान है ये 2010 में नहीं आया था, 2012 में आया था, जबकि सुदीप्तो ने कहा कि ये बयान 2010 में आया था। उस वक्त के सीएम ओमान ने ये 2667 का आंकड़ा पर ईयर का नहीं दिया था जैसा कि सुदीप्तो बता रहे हैं। ये आंकड़ा उन्होंने दिया था 6 साल का, यानी कि 2006 से लेके 2010 के बीच में टोटल 2667 लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया गया, ऐसा ओमान चंडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। बट सुदीप्तो ने क्या किया? सुदीप्तो ने इसे पर ईयर के हिसाब से लगाया है। तो पहला लूप होल तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक और बात पॉइंट आउट कर देता हूँ कि उस दिन सीएम ओमान ने लड़कियों के आईएसआईएस में शामिल होने के लिए एक शब्द भी नहीं बोला था। तो ये हो गया दूसरा लूप होल। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि लड़कियों ने इस्लाम तो कबूला लेकिन 32,000 लड़कियों ने इस्लाम कबूला और वो जाके आईएसआईएस में शामिल हो गई, इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। तो अब सवाल उठता है क्या द केरला स्टोरी पूरी तरीके से झूठी और एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? जवाब है नहीं। द केरला स्टोरी में जो भी कहानी दिखाई गई है वो असली है, बशर्ते उसमें जो नंबर्स दिया गया है 32,000 का वो असली नहीं है। उसमें अभी संदेह है बिकॉज उसका कोई सॉलिड प्रूफ उनके फिल्म के डायरेक्टर के पास या किसी के पास भी नहीं है। बट फिल्म की कहानी जो है वो असली है और इंडिया के अलग अलग स्टेट में हुए इंसिडेंट से इंस्पायर है। जैसे कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था तब ये न्यूज़ आई थी कि अफगानिस्तान की जेल में 4 इंडियन महिलाओं को पाया गया है। बीबीसी की एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 21 महिलाओं ने आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए इंडिया को छोड़ दिया था। ऐसी और भी कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें इस तरह की छुटपुट घटनाएं हुई हैं। बट 32,000 का आंकड़ा पूरी तरीके से गलत है। कुल मिला के बात ऐसी है कि द केरला स्टोरी की कहानी पूरी तरीके से सच है और फैक्ट पर आधारित है। ऐसे फैक्ट जो उस समय भी हो रहे थे। 2010 में भी लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा था, उनका जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा था और उन्हें आतंकवादी बनने को प्रेरित किया जा रहा था। और ये कहानी अभी भी चल रही है। आए दिन हम कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में खबर सुनते हैं कि फलानी लड़की सूटकेस में पाई गई या डिमकानी हिंदू लड़की मार दी गई। तो ये लव जिहाद का जो खेल है ये बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है और लगातार चल रहा है, जिसको कि रोका जाना चाहिए। बाकी इस फिल्म को बनाने के लिए और एक ऐसे टाइम पे बनाने के लिए जब इतना ज़्यादा कम्युनल क्लैश हो रहा है इंडिया के अंदर, उस टाइम पे ये फिल्म को बनाना और सच्चाई रखना बहुत हिम्मत का काम है और जिसके लिए मेकर्स की तारीफ की जानी चाहिए। तो ये था पूरा मामला। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि द केरला स्टोरी फिल्म के ऊपर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि फिल्म गलत है या आपको लगता है कि फिल्म प्रोपेगेंडा है? जैसा भी हो हमें कमेंट करके बताएं। बाकी इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मिलता हूँ आपसे। जय हिंद।